अम्बेडकर कॉलेज कैथल में जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आदरणीय मनीष कठवाड़ जी प्रदेश स्तरीय अम्बेडकर जयंती के संयोजक हैं। साथ में बीजेपी की नई जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्योति सैनी जी मौजूद हैं और साथ में आदरणीय प्रीतम कोणे खां जी, ज्योति सैनी जी, मनीष कठवाड़ जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देख सकते हैं अम्बेडकर कॉलेज कैथल की तस्वीरें। अम्बेडकर जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भारत माता के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे भाई आदरणीय मनीष कठवाड़ जी जो ज्योति जला करके बाबा साहब जी का जन्मदिन को पूर्व संध्या पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज कैथल से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। साथ में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय रिश्पात बेदी जी, विकास आनंद जी, समाजसेवी प्रीतम मेहरा जी मौजूद हैं। बड़े हर्षोल्लास का पल है और ये समस्त भीड़ इस बात की गवाही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो प्रीतम मेहरा साहब हैं, समाज सेवी हैं, जो मनीष जी को ज्योति सैनी जी को मुँह मीठा करवा रहे हैं और ये खुशी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़ी बहन ज्योति सैनी जी, ऋषिपाल बेदी जी, प्रीतम जी कोणे खां, कैप्टन साहब, प्रिंसिपल साहब जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब करमवीर सिंह जी, सोदा साहब, धर्म सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की इस पूर्व संध्या पर आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। काफी वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बताया और डॉक्टर साहब जो एक कविता पढ़ रहे थे तो बीच में जब उन्होंने जिक्र किया भारत रत्न का तो वो बीच में रुक गए और कहा कि ये तो एक राजनीतिक विषय है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा करनी जरूरी है। आज समाज को पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार का जीवन जिया और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम का प्रयोग करने का काम किया, उनके नाम से वोटें लेने का काम किया और वो भी उनकी मृत्यु के बाद किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत से लोग नहीं जानते। हमें ये बताया गया कि जब नेहरू की पहली कैबिनेट बनी तो बाबा साहब को नेहरू जी ने मंत्री बनाया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बनी थी जब अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत को आजाद करना चाहते हैं, नेहरू जी से कहा था कि ये तो उस समय ये तय हुआ था कि 14 मंत्रियों के साथ एक सरकार बनेगी और उस 14 मंत्रियों के अंदर 5 हिंदू, 5 मुस्लिम, 1 एससी, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पादरी, इस प्रकार के जो 14 लोगों को लेकर सरकार बनी थी और उन 14 लोगों के बीच भी अंबेडकर जी का नाम मंत्रालय के अंदर नहीं आया था। ऐसी समाज के जो मंत्री के रूप में किसी और को मंत्री बनाया गया। जब भारत के लोगों को इस बात का पता चला कि जो व्यक्ति दबे कुचलों की आवाज उठाता है, जो वंचितों की आवाज उठाता है, उसे मंत्रालय नहीं मिला, उसे मंत्री पद नहीं दिया गया, उसे मंत्रालय के अंदर नहीं लिया गया, तो उन लोगों ने अंग्रेजों को तार लिखने शुरू किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को, अम्बेडकर जी को इस सरकार के अंदर शामिल किया जाए। और जब अंग्रेजों ने देखा कि इतने तार आ रहे हैं तो उन्होंने बाबा साहब से कहा कि आप भी इस सरकार के अंदर शामिल होइए और नेहरू को कहा कि जो इनके स्थान पर जो एससी को बना रखा उसे हटाकर इनको बनाइए। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी के स्थान पर मंत्री नहीं बनूंगा, पर बनाए हैं। तब उन्होंने पूछा कि 5 हिंदुओं के बना दिए, मानना है तो भी हम मुसलमानों से बिल्कुल थोड़े कम है, उनका 5 और हमारा 1, ये भी नहीं चलेगा। तब उनके दबाव में यह हुआ कि मंत्रालय बढ़ाए गए और तब बाबा साहब को भारत के लोगों के दबाव में मंत्री बनाया गया, नेहरू ने मंत्री नहीं बनाया था। उन्होंने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब इस प्रकार आगे आए और वो लोगों का रोल मॉडल बने, और जिस प्रकार उनके विचार थे उनसे वो डरते थे। और जब नेहरू जी ने, आपने देखा कि जब नेहरू जी ने उनको तंग कर दिया तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। और जब वो इस्तीफा दे रहे थे उनके साथ एक राजा जी इस्तीफा दे रहे थे। तब जब वहां मीडिया थी और उन लोगों ने पूछा
कि नेहरू जी आपके मंत्रालय से इस्तीफे दे रहे हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि राजा जी से तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो स्थान, इस प्रकार की वैल्यू नेहरू जी के माइंड में, उनके दिमाग में अंबेडकर जी के प्रति थी। और नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जिस को लेकर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरी दुनिया में जाना जाता था, उस संविधान सभा में भी अंबेडकर जी आए। वो चाहते थे कि इस देश का जो संविधान है वो एक अंग्रेज लिखे। और जब बाबा साहब अंबेडकर जी, उन्हें महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ने नहीं दिया। जब सभा का चुनाव था, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ा। और उनके बाद उसके साथ एक और साजिश हुई। जब वो चुनकर आए तो उसके बाद जब विभाजन का जब क्रम हुआ तो उनके जिस क्षेत्र से वो चुनकर आए थे, वो सारे क्षेत्र से आधे से ज्यादा क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर मिला दिया गया। और उनसे कहा गया कि आपकी सदस्यता खत्म हो गई है, अब आप संविधान सभा के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तब जो पुणे से हमारे जो सदस्य बने थे, वकील साहब जो हिंदू महासभा के एक सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा संविधान सभा को अंबेडकर जी की जरूरत है। तो उन्होंने आया था। और उस समय भी नेहरू जी ने उस जो हमारे पुणे से जो सदस्य थे उनको मनाने का काम किया था कि आप इस्तीफा ना दे, आपके इस्तीफा देने से अंबेडकर जी सभा के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा इस सभा को अंबेडकर जी की जरूरत है। और साथियों, आप सभी को जानकर जो हैरानी होगी कि जब बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा राष्ट्रपति भवन में नहीं है, वो किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी नहीं है, उसे गायब कर दिया गया। वो इसलिए गायब कर दिया गया क्योंकि उससे कांग्रेस की जो सच्चाई थी वो सामने आ रही थी। लेकिन इस्तीफा प्रेस में भी देने का काम किया। वो इस्तीफा लिखित है, आप लोगों को बहुत से लोग हैं उन्होंने इस्तीफा देखा भी होगा। उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया? उन कारणों से फारका था। बहुत से साथी है जो कहते हैं कि बाबा साहब ने दलितों का रखने का काम किया। बाबा साहब को केवल दलितों तक, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि कांग्रेस की सरकार एक मुसलमानों को सुरक्षा देने का काम कर रही है, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। और उन्होंने विरोध किया ओबीसी का। जब उस टाइम ओबीसी को आरक्षण देने का काम कर रहे थे तो उसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया, उसके विरोध में भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो केवल दलितों के लिए नहीं, ओबीसी के लिए भी उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत एक अखंड भारत, जो कानून लाए जा रहे हैं, जब तक मैं कानून मंत्री रहूंगा इस प्रकार अखंडता के साथ समझौता होने नहीं दूंगा। ऐसे कई कारण थे। हिंदू बार कोड, जिसमें हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं की महिलाओं के लिए जो समानता का अधिकार और अन्य बहुत से अधिकार उन्हें दिए जा रहे थे, उसको नेहरू जी ने कहा था कि मैं वापस लेने का काम करूंगा। इन बातों से खिन्न होकर, इन बातों से खफा होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो केवल दलित समाज के लिए नहीं, अखंड भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं। चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव हार गए थे, प्रचार करने गए थे। और एक ऐसा मजेदार बात थी, और उस चुनाव के अंदर 74,000 से ज्यादा वोटों को रद्द किया गया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो लोकसभा के अंदर आए और वो उन लोगों की आवाज बने जो इस देश के दबे कुचले काम किया। और जिस प्रकार बाबा साहब की जब मृत्यु हुई तो उनके शव को यहाँ दिल्ली में जगह नहीं दी गई। उनकी समाधि यहाँ दिल्ली में बनी हुई है। साहब की समाधि यहाँ बनेगी तो लाखों अनुयायी उनके पास आएंगे, तो हमारा कद बहुत नीचा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली के अंदर बाबा साहब को जमीन देने का काम के साथ दबाव डाला गया उनके ऊपर कि आप जाओ और महाराष्ट्र के अंदर जाकर उनका दाह संस्कार करो। और जिस प्लेन के अंदर उनको, उसका बिल भी उनकी पत्नी को थमा दिया गया कि ये भी आपको भरना है, देने का काम किया। और जिस प्रकार मुझसे पहले हमारे डॉक्टर साहब ने बोलते बोलते ये रुक गए थे कि उसकी चर्चा नहीं होनी, भारतीय जनता पार्टी किसको देने का काम किया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी, तो जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया, उस व्यक्ति को भारत रत्न देने का काम किया था। इस प्रकार का रवैया बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का सरकार बनी। और 1990 में ही बाबा साहब अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के अंदर लगाने का नेतृत्व संभाला। तो उन्होंने तय किया कि मैं अंबेडकर जी की सोच पर चलूंगा। और जिस प्रकार मुझसे पहले पत्रकार भाई चिंता कर रहे थे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी एक अंबेडकरवादी है। समाज के अंदर अति पिछड़े हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसका भला किस प्रकार से हो, उसी की सोच को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं।
कि बाबा साहब अंबेडकर को जिस प्रकार कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया, लेकिन हम बाबा साहब को सम्मान देने का काम करेंगे। तो उन्होंने पंच तीर्थ विकसित करने का काम किया। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ के अंदर भी उस घर को सरकार ने अपने अंदर लेकर उस वहां भी एक स्मारक बनाने का काम किया। जहां बाबा साहब की मृत्यु हुई वहां भी उस बंगले को 2 करोड़ की लागत से स्मारक बनाने का काम किया, वहां भी स्मारक बनाने का काम। इस प्रकार का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हो। वो हर उस व्यक्ति की चिंता कर रही है जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि वो व्यक्ति अगर पिछड़ गया, कि मेरे देश का अगर कोई भी वर्ग अगर कमजोर रह गया तो ये देश विकसित नहीं हो सकता। इसी चिंता के कि किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने किया था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया। पता चले कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के लिए जितना बलिदान दिया और कांग्रेस ने उनका कितना अपमान करने का काम किया। माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो हमारा कानून मंत्रालय है उसके अंदर प्रतिमा लगवाने का काम मोदी जी ने किया। और फितरत देखिए, कांग्रेस ने पीछे जो लोकसभा कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। जनता पार्टी अगर बहुमत के साथ आएगी करेगी। अरे भारतीय जनता पार्टी उससे पहले 2 बार बहुमत से बन चुकी थी। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो कांग्रेस ने कितनी बार इस संविधान का अपमान करने का काम किया, कर सरकारें गिराने का काम किया। अगर आप देखोगे 70 से ऊपर बार संविधान का दुरुपयोग करके सरकारें कांग्रेस ने गिराई। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार गिराई तो एक बार गिराई, वो भी अपनी बीजेपी की जनता पार्टी की सरकार थी, केवल वो गिराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान का दुरुपयोग करने का काम नहीं वाले लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम नीतियों को लागू करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार का चिंतन और मंथन भी होना चाहिए कि किस प्रकार कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी भीमराव अंबेडकर के, और खुलकर समाज के अंदर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और एक है, मुझसे पहले एक बंगला रहने को दिया था, लेकिन बाबा साहब ने दान में नहीं लिया था। वो किसी प्रकार का कोई दान लेने का काम नहीं किया था। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार बाबा साहब ने समाज के अंदर समरसता के लिए अपना बलिदान दिया। तो हम सभी साथियों को मैं ये निवेदन करूंगा कि बाबा साहब को केवल एक वर्ग तक सीमित ना रखें, एक वर्ग तक बांध कर ना रखें। बाबा साहब ने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने त्याग पत्र तक दे दिया, उन्होंने अपना सुख तक त्याग दिया। तो हमें भी नहीं लिखा, उन्होंने सारे देश के लिए संविधान का निर्माण करने का काम किया। तो फिर नमन करता हूं और मैं प्रधान जी को विश्वास दिलाता हूं कि जहां प्रवास में या कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी